बच्चों हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स जो है बेटा, इसमें हम मैथ्स के वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और हमारे कैलकुलेशन को आसान करते हैं। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग या लॉगरिथम। हम अभी बेटा उतना ही लॉग पढ़ेंगे जो तुमको फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी डिटेल के अंदर जो लॉग है वो तुमको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। क्यों मैथ्स में पढ़ाया जाएगा? फिर यहाँ हम लोग इसके लिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे या जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप कर दिए होंगे। अब मैथ्स ड्रॉप कर दिए लेकिन फिजिक्स में तो मैथ्स का भरपूर इस्तेमाल होता, तो उनको फिजिक्स हार्ड लगता। तो पहले हम लोग कुछ ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ लेते जो फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल होता। तो यहाँ से अगले 8-9 दिन के लिए बेटा हमारा मैथमेटिकल टूल से चलने वाला है फिजिक्स के लिए। तो बच्चों ध्यान दो और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक बेस होती, कुछ उसका पावर होता। जैसे ये 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8। ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट पावर। तो ये कहलाता है बेटा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, a रेस टू x इक्वल b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब बेटा हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या है? a। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस क्या रहेंगी? a। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर में है लॉगरिथमिक फॉर्म में वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल में। और जो इक्वल में है वो कहाँ पे आ जाएगा? लॉग के सामने। ठीक है, अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? बेटा हम लोग इसको रीड करेंगे लॉग ऑफ, किसका लॉग? b का, और बेस में कौन है? a। तो हम इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ b टू द बेस a इज x। ठीक है बेटा, एक और बात देखते हैं हम लोग। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है m रेस टू n इक्वल y, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म, तो देखो बेटा यहाँ पे बेस क्या है? m है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस क्या आएगा? m ही आएगा। जो पावर में है वो कहाँ पे चला जाएगा? इक्वल में। और जो इक्वल में वो कहाँ पे आ जाएगा? लॉग के सामने। ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग, किसका लॉग? y का, और बेस क्या है? m। तो हम इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ y टू द बेस m इज n। ठीक है बेटा, अब बेटा जैसा ये कहीं पे लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है log a x इक्वल y, कैसा पढ़ेंगे बोलो? log ऑफ x टू द बेस a इज y। इसमें हमको कुछ बातों का ख्याल रखना है बेटा कि लॉगरिथमिक में जो बेस रहती है वो क्या रहती है? वो पॉजिटिव रहती है और कभी भी 1 के बराबर नहीं रहती। ये बात का ख्याल रखना है। हालांकि फिजिक्स में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका भरपूर इस्तेमाल है। और जो x है ये कभी भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो लॉग का बेस रहता वो कभी भी क्या होना चाहिए बेटा? तो लॉग का बेस कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। और जो x है यानी जो लॉग के आगे लिखा हुआ है वो चीज कभी भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है बेटा। अब देखो ये लॉग का जो बेस है अगर 10 है, जैसा तुमने लॉग टेबल तो अभी तुमने पढ़े नहीं, लेकिन लॉग टेबल देखे होंगे, तो जो लॉग टेबल बनाए गए हैं वो लॉग का बेस 10 रख के बनाए गए हैं। तो अगर लॉग का बेस 10 है तो ये कहलाता कॉमन लॉगरिथम। क्या कहलाता? कॉमन लॉगरिथम। और यदि लॉग का बेस ई है, अब ई क्या है बेटा, टेंशन मत लो, बताते हैं। अगर लॉग का बेस ई है तो ये कहलाता तुम्हारा नेपियर लॉगरिथम। जो ई है बेटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर 3.14 कंटिन्यू, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग किस डिनोट करते हैं? पाई से। वैसा ही बेटा हम लोग 2.7182 इसको कैसे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, तो ई का मतलब ये फिक्स वैल्यू है 2.7182। तो जब लॉग का बेस 10 है तो कहलाता कॉमन लॉगरिथम, और यदि लॉग का बेस ई है तो कहलाता नेपियर लॉगरिथम। जो हमारे लॉग टेबल है वो इसी को लेकर बने हुए हैं। लॉग का बेस 10 रख के ही हमारे लॉग टेबल डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, और बेटा अगर लॉग का बेस ई है तो इसको फिजिक्स में हम लोग लॉग ई एक्स है, अगर लॉग का बेस ई है तो हम इसको बार बार लॉग ई एक्स लिखने के बजाय एल एन एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल एन एक्स। एल एन का मतलब लॉग का बेस क्या है? ई है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़े कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा है ए एक्स रेस टू बी, ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे बेस क्या है? ए है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस क्या आएगा? ए आएगा। जो पावर में था वो इक्वल में चल जाएगा, और जो इक्वल में था वो सामने आ जाएगा। ये बन गया हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में एक बात का ख्याल रखना है कि जो बेस है, जैसा यहाँ पे बेस क्या है? ए है, तो जो ए है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। और जो लॉग के सामने लिखा है, लॉग के सामने क्या लिखा है? बी। बी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये लॉग का बेस 10 है तो बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम। यही अगर लॉग का बेस ई है तो ये कहलाएगा नेपियर लॉगरिथम। और अगर लॉग का बेस ई है तो बेटा हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन बी। ठीक है, लॉन यानी शॉर्टकट में एल एन, एल एन बी। ठीक है बेटा, अब हम लोग बेटा तुमको दोनों फॉर्म आना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लॉग एम एन इक्वल एक्स, ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा है। अब इससे बेटा तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? एम है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस क्या आएगा? एम। जो इक्वल में है वो कहाँ पे चल जाएगा? पावर में। और जो सामने था वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल में। तो बेटा तुमको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक भी आना चाहिए और लॉग से एक्सपोनेंशियल भी आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अब देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग ऑफ 27 बेस 9, तो मैं बोलता चलो इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू क्या है? x है। अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा? लॉग है, तो डेफिनेटली ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाएंगे? जो लॉग का बेस है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस रहेगा। तो यहाँ पे बेस क्या है? 9 है। ओके, तो 9 जो इक्वल में लिखा है वो कहाँ चल जाएगा? पावर में। और जो लॉग के आगे लिखा था वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल में। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब देखो बेटा 27 के प्राइम फैक्टर्स
3 कितने बार आता है? 3 बार। 9 के प्राइम फैक्टर 3 कितनी बार आता है? 2 बार। ऑलरेडी पावर में क्या है? x है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। अब बेटा देखो दोनों साइड की बेस सेम है, दोनों साइड की बेस सेम है, बीच में इक्वल की साइन है। अगर बेसिस सेम है और इक्वल की साइन है तो बेटा इनके पावर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि 2x इक्वल 3, यानी कि x इक्वल 3/2। ठीक है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी ये जो लिखा है ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। चलो हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं? x लेते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म है बेटा। अब हमको कौन से फॉर्म में लाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस क्या है? 3√2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस क्या रहेंगी? 3√2। अब जो इक्वल में लिखा है वो कहाँ चला जाएगा? पावर में। और जो लॉग के सामने लिखा था वो कहाँ पे आ जाएगा? इक्वल में। ठीक है बेटा, ये x पूरे के पावर में। हाँ, नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 को उधर भेज देंगे, ऐसा नहीं है, वो x पूरे के पावर में। तो देखो बेटा 324 के फैक्टर, 324 के फैक्टर 2 1 जा 6 जा 2 जा 2 8 जा 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 4 बार। 2 2 बार है और 3 4 बार है। अब बेटा x पूरे पे था तो इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। बेटा रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता पावर में हाफ। रूट का मतलब होता पावर में हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई है, x को हाफ से मल्टीप्लाई करो, x को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? x/2। ठीक है, ये देखो हाफ को x से मल्टीप्लाई करो, x/2। अब देखो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड में 3 का पावर क्या है? x। राइट हैंड में 3 का पावर क्या है? 4। तो x इक्वल 4। या फिर लेफ्ट हैंड में देखो 2 का पावर क्या है? x/2। और राइट हैंड में 2 का पावर क्या है? 2। तो x/2 इक्वल 2, यानी कि x इक्वल 4। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो बच्चों अभी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम बोलेंगे लेट log of 0.008 base 0.2 is x। ठीक है, अब बेटा ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो log में बेस क्या था? 0.2। तो एक्सपोनेंशियल में बेस क्या रहेगा? 0.2। जो इक्वल में था वो पावर में आ जाएगा और जो log के सामने था वो इक्वल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 0.2x 0.008 0.008। ध्यान से देखो बेटा, तो 0.2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.008। ठीक है बेटा, देखो 0.2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 0.008। अब बेटा LHS की और RHS की बेस सेम है, इक्वल की साइन है, तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वैसे बेटा हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं? x लेते हैं। लेट log ऑफ 27√3 टू द बेस 1/9 इज x। कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो। जो log का बेस है
एक्सपोनेंशियल में वही बेस बनेगा, जो इक्वल में है वो पावर में आ जाएगा और जो लॉग के सामने था वो इक्वल में चला जाएगा। ठीक है, अब बेटा 1/9, 1/9, 9 को मैं क्या लिख सकता बेटा 3 का स्क्वायर, लेकिन ये 3 का स्क्वायर कहाँ पे रहेगा अपॉन में, कहाँ पे रहेगा अपॉन में। जब ये ऊपर जाएगा तो जो 3 के पावर में +2 था वो 3 के पावर में -2 हो जाएगा। 27 के फैक्टर 3 के पावर में 3, √3 यानी 3 के पावर में हाफ, इनके बीच में कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई के साइन है, ब्रैकेट है बेटा, तो -2 इंटू एक्स -2x, बेस सेम है, मल्टीप्लाई की साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, देखो 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ ये हो जाएगा बेटा 7/2। अब दोनों की बेस सेम है, इक्वल की साइन है, तो इनके पावर भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, तो x हो जाएगा -7/4। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ cot 30 टू दी बेस tan 45, बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं इसको लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। क्या लिख दूंगा भाई नॉट डिफाइंड। देखो जब हम लॉग पढ़े थे मैंने जब भी तुमको बताया था कि जो बेस है वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बेस कितनी है 1 है, और यदि बेस 1 है तो भाई फिर उस चीज का जो लॉग है वो डिफाइंड ही नहीं होता, लॉग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अब इसकी वैल्यू हम लोग लॉग ऑफ 1 टू दी बेस 30 क्या लेते हैं x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो लॉग में बेस कितना है 30, तो एक्सपोनेंशियल में बेस कितना रहेगा 30, जो इक्वल में है वो कहाँ चल जाएगा पावर में, और जो लॉग के सामने वो कहाँ चला जाएगा इक्वल में। ठीक है, अब बेटा मैं 1 को कैसे लिख सकता, देखो यहाँ पे बेस क्या है 30, तो अगर मैं 30 के पावर में 0 लिख दूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1, है क्या नहीं। अब देखो दोनों तरफ की बेस सेम है, इक्वल की साइन है, तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे सेम। यहाँ से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि तुम बेस कुछ भी रहने दो, जैसा कोई में से पूछ ले लॉग 10 1, अगर बेटा 1 का लॉग निकाल रहा तो तेरा आंसर 0 ही आना है। लॉग साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, बेटा हमने पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता 1, तो बेटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता 1, यही कहानी खत्म हो गई बेटा, बेस कितना हो गया 1। अगर बेस 1 है तो उस चीज का लॉग डिफाइंड ही नहीं होता, लॉग इज नॉट डिफाइंड। क्या क्लियर है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन निकला बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस 2√3। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है बेटा, आज बेटा मैं यहीं तक करा था, तुम पहले वीडियो देख लो, मेरे को बताओ तुमको कैसा समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, स्पीड स्लो है
या भाई तेज है, राइटिंग तुम्हारे मोबाइल में दिखाई दे रही या नहीं दिखाई दे रही, मेरे को फीडबैक दो बेटा। फिर अब हमने आज से काम स्टार्ट कर दिया है, अब भाई रुकेगा नहीं, काम आगे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरे को पहले फीडबैक दो, बताओ समझना नहीं समझना, फिर मैं कल दूसरी वीडियो तैयार कर लूँगा। अब रोज अपलोड होगा बेटा फिजिक्स। बेटा साइंस में आराम से काम लेना, साइंस सबर वालों का काम है। अगर तुम घाई करेंगे 2-3 दिन के अंदर ही मैथ्स या फिजिक्स तुम लोग लिए और बेटा तुम लोग सम्स नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है फिर तुम बोल रहे हम कॉम्पिटिटिव क्विट कर देते, भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, हम एक काम करते बोर्ड ही पढ़ते। नहीं बेटा, स्टार्टिंग के तुमको 2-3 महीने बहुत सब्र रख के पढ़ना है। स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत स्ट्रगल जाएंगे, कई बच्चों को चीज़ें समझेंगी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जो 10th और 11th के बीच में गैप है बहुत ज़्यादा गैप है। सब्र रखो बेटा, प्रैक्टिस करो, 1-2 महीने के बाद तुमको तुम्हारी मेहनत के नतीजे दिखना चालू होंगे। ऐसा मत करो कि आज तुम्हें डिसाइड करें कि हमको JEE करना है, NDA करना है, और कल बोल रहे कि भैया हमको समझ नहीं रहा, हम लोग को छोड़ देते, कॉम्पिटिव नहीं करते या मैथ्स ड्रॉप कर देते। ऐसा नहीं होता बेटा, सब्र से काम करना है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट है, और सिलेबस 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जितना फिजिक्स तुम लोग बेटा पूरे 10th में पढ़ते थे, 4-5 लेसन को मिला के जितना फिजिक्स पढ़ते थे, उतना फिजिक्स यहाँ पे बेटा कॉम्पिटिटिव के ना तुमको एक ही चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो पेशेंस होना बेटा, डेडिकेशन होना, तभी तुम साइंस में आगे निकल पाएंगे। और करियर अगर बनाना है बेटा तो मेहनत तो करना ही है। ठीक है, अच्छा चलो मेरे को फीडबैक दो, मैं कल दूसरी वीडियो अपलोड करता। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम में। इसका आंसर आएगा 6।